तो अब फाइनली लाडली बहना योजना के तहत अविवाहित महिलाओं को भी यानी अविवाहित बहनों को भी कवर किया जा रहा है। अब इस योजना में 21 वर्ष की अविवाहित महिलाएं भी शामिल होंगी। अभी तक क्या हो रहा था कि जो महिलाएं विवाहित हैं सिर्फ उनको ही कवर किया जा रहा था। अब जो है इसका उम्र की सीमा है वो भी देखो 21 वर्ष है और यहाँ पर अविवाहित महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। क्या क्राइटेरिया है लाडली बहना योजना के तहत? देखो पहले जब ये योजना स्टार्ट की गई थी इसमें क्या बोला गया था कि साल में 12,000 रुपए मिलेंगे, यानी कि हर महीने 1,000 रुपए यहाँ पर दिया जा रहा था विवाहित महिलाओं को, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, SC ST OBC या जनरल कैटेगरी। कुछ यहाँ पर कंडीशंस थे, है ना। लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है, यानी कि पैसा जो है अब 1,000 से बढ़ाकर 1,250 रुपए कर दिया गया है। CM शिवराज सिंह चौहान जी ने क्लियरली ये बोला था, कई बार हमने उनको कहते हुए सुना कि धीरे धीरे इस राशि को बढ़ाते बढ़ाते 3,000 रुपए तक ले जाएंगे। यानी कि शुरू में 1,000, जब ये योजना स्टार्ट हुई तब 1,000 की राशि दी जाने लगी, मतलब घोषणा की गई थी। उसके बाद इसको अब बढ़ा दिया गया, 1,250 रुपए कर दिया गया है। धीरे धीरे इसको बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम 3,000 रुपीज मंथली जो है महिलाओं को दिया जाएगा। खुशखबरी यहाँ पर यह है कि 21 वर्ष की अविवाहित महिलाएं भी यहाँ पर शामिल हो सकेंगी, उनको भी पैसे मिलेंगे। तो उम्र की सीमा भी घटाई गई है, साथ में अविवाहित महिलाओं को भी यहाँ पर जो है जोड़ा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 60 वर्ष होगी। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना में 21 वर्ष से अधिक की अविवाहित महिलाएं भी यहाँ पर शामिल होंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की है। कहां पर घोषणा की है? तो जबलपुर गए हुए थे, वहां पर इन्होंने घोषणा की है कि 21 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को लाडली बहना योजना के तहत प्रति माह 1,250 रुपए दिया जाएगा। उन्होंने क्लियर बोले कि सम्मान के तौर पर दिया जा रहा है ना। मैं अपनी बहनों को सम्मान के तौर पर, है ना, उनको सम्मानित करने के लिए ये दे रहा हूं। इस तरीके से उन्होंने भाषण दिया है। इस सहायता को जो वो दे रहे हैं, ताकि वो किस लिए दे रहे हैं? ताकि महिलाओं को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अगर उनको अचानक से 1,000-1,200 रुपए की जरूरत पड़ रही है तो उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े कि मुझे पैसे दे दो, तो इसीलिए ये दे रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा के तहत रणजी क्षेत्र में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, यहाँ पर उन्होंने ये बात कही है। अविवाहित महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सहायता राशि चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रतिमाह कर दी जाएगी। 3,000 रुपए बहुत होते हैं, है ना। साल भर में अगर आप इसको 3,000 रुपए महीने का जो अगर आप साल भर का इंटू करोगे तो बहुत होता है वो, है ना। लाडली बहना योजना के लिए पात्रता की शर्तें क्या क्या है भाई? देखो ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरी जाति के हो या जनरल कैटेगरी के हो तो आपको यहाँ पात्र नहीं माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जाति का कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा गया है कि इस जाति के हो तो नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ पर देखो क्लियर लिखा हुआ है, लाडली बहना योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी, अन्य पिछड़ी जाति यानी OBC, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC ST, अल्पसंख्यक महिला, परित्यक्ता, विधवा महिला, इन सभी को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। यानी कोई नहीं छूटेगा, सबको लाभ मिलेगा। कोई जाति का भेदभाव कुछ भी यहाँ पर नहीं रखा गया, सभी को मिलेगा। बस एज लिमिट पता होनी चाहिए, 21 से 60 वर्ष की उम्र की जो महिलाएं हैं उनको मिलेगा। महिलाओं को मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है, ये पॉइंट नोट कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे राज्य से आकर मध्य प्रदेश में रह रहे हैं और आपके पास यहाँ का मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं है तो भी आपको इसका, क्योंकि आप बहुत सालों से रह रहे हैं तो लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। मूल निवासी आप यहाँ के होंगे तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। उम्र सीमा, अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपकी उम्र सीमा कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 60 ईयर्स। अगर 21 से कम है तो नहीं मिलेगा, 60 से ज़्यादा है तो नहीं मिलेगा, इसलिए आवेदन मत कीजिएगा। जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय यानी कि सालाना आय 2.5 लाख से अधिक होगी उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। यानी 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम अगर आपकी ईयरली इनकम है, सालाना आय है, तो ही आपको इसका लाभ दिया जाएगा। इससे ज़्यादा है तो बिल्कुल नहीं, 1 रुपये ज़्यादा भी हुआ तो भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो 2.5 लाख वाला पॉइंट जरा याद रखिएगा जब आप इसके लिए आवेदन करेंगे। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता होगा उनको भी नहीं। इनकम टैक्स अगर आप फाइल कर रहे हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है, आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है तो आपको पैसों की जरूरत नहीं है सरकार के हिसाब से, ठीक है। मतलब अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है तो आपको इस पैसे की क्या जरूरत है। इसीलिए अगर आप इनकम टैक्स भर रहे हैं, है ना, तो फिर परिवार का कोई भी सदस्य आपके अगर इनकम टैक्स भर रहा है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में है तो, यानी कि सरकारी नौकरी में है तो क्या उसको भरना चाहिए फॉर्म? क्या वो एलिजिबल होगा? नहीं होगा।
आपके परिवार का कोई भी सदस्य अगर सरकारी सेवा में है तो वो इस योजना का पात्र नहीं माना जाएगा। बिल्कुल फॉर्म मत भरिएगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो दिए गए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी कैटेगरी को यहाँ पर जो है हटाया नहीं गया है। जनरल, SC, ST, OBC, विधवा, महिलाएं सभी को यहाँ पर इंक्लूड किया गया। बस आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है उनको जो है यहाँ पर पैसा दिया जा रहा है। अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, तभी तो उनको पता चलेगा कि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है कि नहीं है ना। मतलब कि आप अगर इनकम टैक्स भरते हैं, ठीक है, अगर आप वहाँ पर जाके ऐसा कोई डॉक्यूमेंट लगाएंगे इनकम टैक्स से रिलेटेड जिससे उनको पता चल जाए कि आप तो इनकम टैक्स दाता है ना, इनकम टैक्स आप भरते हैं, तो आपको थोड़ी ना फॉर्म भरने दिया जाएगा। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो है दिए गए हैं। देखो, बैंक खाते की डिटेल देनी पड़ेगी, यही समझ में आ जाएगा कि आप इनकम टैक्स भरते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपके पूरे अकाउंट का ब्यौरा रहेगा बैंक खाते का जब आप डिटेल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर पैसा भी आएगा, इसलिए बैंक खाते का डिटेल देना जरूरी है। आपका पैसा कहाँ डालेगी सरकार? बैंक खाते में डालेगी। तो बैंक खाता अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल बैंक खाता खुलवाइए। मोबाइल नंबर देना पड़ेगा आपको, ये तो फिर हर फॉर्म में अनिवार्य ही रहता है। मूल निवासी प्रमाण पत्र, ये किस लिए? ताकि सरकार को पता चल सके कि आप मध्य प्रदेश के हैं या नहीं। मूल निवासी उसी का बनता है जो मध्य प्रदेश का हो, जो उस स्टेट का हो जिस स्टेट में ये स्कीम चलाई जा रही है। तो मूल निवासी प्रमाण पत्र होना आपका जरूरी है। जन्म प्रमाण पत्र, इससे क्या पता चलेगा? इससे एज का पता चलेगा। जिनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है वो बनवा लीजिएगा, क्योंकि आयु का पता होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि 21 से 60 वर्ष आपकी उम्र है, पता कैसे चलेगा? आपके कहने से वहाँ नहीं माना जाएगा, उसको प्रूफ के तौर पर नहीं रखा जाएगा। आपके पास जो है डॉक्यूमेंट के रूप में प्रूफ होना चाहिए, तभी पता चलेगा, ठीक है। तो जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। आवेदक का आधार कार्ड तो हर चीज़ में ज़रूरी होता है, आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड आपको देना ही होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आवेदक की फ़ोटो, आपकी फ़ोटो भी आपको देनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको देना ही देना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि अब अविवाहित महिलाओं को भी जो है इसमें शामिल किया गया है धीरे धीरे। अभी देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाडली बहना योजना के तहत जो है कितनी राशि दी जा रही है, तो ध्यान रखिएगा 1000 नहीं 1250 रुपए कर दिया गया इसको, ठीक है। और धीरे धीरे कितना बढ़ाया जाएगा अगर पूछा जाए तो कहिएगा 3000 रुपए मैक्सिमम तक इसको ले जाया जाएगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बड़ी घोषणा है, जबलपुर में की गई है, तो ध्यान रखिएगा इस स्कीम के बारे में। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।